हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSE ट्यूटोरियल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम सीखने की इस सीरीज़ में ये 7th वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे प्रोसेस स्टेट्स के बारे में कि एक प्रोसेस होता है। इससे पहले हमने बात की थी प्रोसेस क्या होता है। अब प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होता है तो वो काफ़ी सारी स्टेट्स से होके गुजरता है, तो उन स्टेट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि प्रोसेस की कौन कौन सी स्टेट्स यहाँ पे होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम हेमंत कुमार मीना है और मैंने NIT जयपुर से कंप्यूटर साइंस में BTech किया हुआ है और अभी मैं एज ए IA राजस्थान गवर्नमेंट में पोस्टेड हूँ। हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोसेस स्टेट्स के बारे में। फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द प्रोसेस to its completion, a process pass through many states. The minimum states are 5. जब प्रोसेस क्रिएट होता है, कोई भी एक प्रोसेस नया प्रोसेस क्रिएट होता है तब से लेके और प्रोसेस कंप्लीट होता है, तब प्रोसेस क्रिएट होता है और तब प्रोसेस कंप्लीट होता है। इस टाइम पीरियड के बीच में प्रोसेस है जो कई फेजेस से होके गुजरता है, उनको बोलते हैं प्रोसेस स्टेट्स। कई स्टेट्स से होके वो गुजरता है। जब मिनिमम स्टेट्स हैं जो हैं 5 स्टेट्स। अब इन 5 स्टेट्स के बारे में हम देखेंगे। वैसे तो इनको और आगे डीपली हम जा सकते हैं, बट जो मिनिमम स्टेट्स हैं वो 5 हैं, जो कि मिनिमम हैं, ये होती ही होती हैं। देयर आर द सम स्टेट्स ए प्रोसेस में बी इन वन ऑफ दीज स्टेट्स ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। जो 5 स्टेट्स होती हैं, जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो उस टाइम पीरियड के बीच में प्रोसेस इन 5 स्टेट्स में से किसी भी एक स्टेट्स में होता है। पहले स्टेट्स है न्यू, जब प्रोसेस न्यूली क्रिएट होता है। रेडी स्टेट, जब प्रोसेस रेडी होता है एग्जीक्यूट होने के लिए। रनिंग स्टेट्स, जब प्रोसेस रनिंग कंडीशन में होता है, मतलब कि एग्जीक्यूट हो रहा होता है। और वेट और ब्लॉक, जब प्रोसेस वेट करता है तो उसको ब्लॉक की स्टेट में डाला जाता है, तो वो स्टेट होती है। और एक होती है कंप्लीशन और टर्मिनेशन स्टेट, मतलब कि प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, उसको टर्मिनेट किया जाता है। तो ये 5 स्टेट होती हैं। अब इनको हम पहले एक डायग्राम की सहायता से देख लेते हैं और फिर हम इनको यहाँ पर 1 बाय 1 डिटेल में भी देख लेंगे। वैसे खास इसमें कुछ है नहीं समझने को, बट फिर भी हमें सब कुछ यहाँ पे कम्प्लीटली 1 बाय 1 समझते हुए चलना है। जैसे मैं इसको अगर लाइफ साइकिल, प्रोसेस की एक लाइफ साइकिल क्या होता है, मतलब कि प्रोसेस कौन कौन सी फेजेस से, स्टेजेस से होके गुजरता है, तो उसको बोलते हैं लाइफ साइकिल एक तरीके से। तो इस डायग्राम की सहायता से हम समझ सकते हैं। जैसे प्रोसेस पहली स्टेट हो जाएगी एक, लेट्स से न्यू स्टेट, ठीक है। जब प्रोसेस क्रिएट होता है तो वो न्यू स्टेट में होता है। उसके बाद जब प्रोसेस रेडी हो जाता है, पहला न्यू स्टेट में होता है, प्रोसेस क्रिएट होता है तो क्रिएट होने के बाद वो रेडी हो जाता है तो उसको रेडी स्टेट में आ जाता है वो, है ना। सेकंड, पहले ये हो जाएगी सेकंड स्टेट रेडी हो जाएगी। अब इसके बाद जब वो रेडी हो जाएगी और जब उसका नंबर आएगा, मोर देन 1 प्रोसेस हो सकते हैं रेडी क्यू में, अभी आगे हम बात करेंगे। रेडी प्रोसेस कई सारे हो सकते हैं जो रेडी हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, बट जब इसका नंबर आएगा तो इसको डिस्पैच किया जाएगा, मतलब कि CPU को असाइन किया जाएगा, तब ये रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है, रनिंग स्टेट में आ जाएगा, जो कि है थर्ड स्टेट। और अब ये रनिंग कंडीशन में रहेगा, ठीक है, बट हो सकता है कि इसको वेट करना पड़े किसी भी इनपुट आउटपुट के लिए। लेट से हम इनपुट देता है यूज़र कोई, तो उस इनपुट आउटपुट के लिए इसको वेट करना पड़ता है। अगर वेट करना पड़ा तो इसको वेट कंडीशन या वेट स्टेट में डाल देते हैं, ठीक है, तो मतलब इसको ब्लॉक कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए इसको वेट करना होता है। तो ये हो जाती है वेट या ब्लॉक स्टेट, ठीक है, 4th नंबर। और ये वेट करता रहेगा, तब इसका वेट टाइम फिनिश हो जाएगा तो फिर इसको वापस से अनब्लॉक कर दिया जाएगा और वापस से रेडी हो जाएगा। और रेडी हो जाएगा तो वापस CPU को असाइन कर दिया जाएगा, वापस रनिंग कंडीशन में आता जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको वेट करना होगा किसी इनपुट आउटपुट के लिए तो वेट कंडीशन में जाएगा और रेडी होके वापस से रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। अदरवाइज़ ये रेडी होके रनिंग कंडीशन में आएगा। मैंने आपको बताया था कि जैसे मोर देन 1 प्रोसेस होते हैं तो उनको सबको टाइम अलोकेट किया जाता है। लेट से 2 सेकंड के लिए प्रोसेस, 2 सेकंड के लिए सारे प्रोसेस रन होंगे। तो लेट से इसका टाइम, जैसे इसको डिस्पैच किया CPU को, तो ये रनिंग कंडीशन में, तो इसका लेट से 5 सेकंड के लिए इसको रन होना है, तो 5 सेकंड के लिए रन हो जाएगा, फिर टाइम आउट हो जाएगा इसका, फिर वापस से 5 सेकंड के लिए रन हो जाएगा, फिर टाइम आउट हो जाएगा। तो ऐसे चलता रहेगा,
ठीक है। और जब तक कि ये टास्क इसका कंप्लीट ना हो जाए, और बीच में इसको अगर इनपुट आउटपुट का वेट करना पड़ा तो ये वेट कंडीशन में जाएगा और वापस से रेडी कंडीशन जाके स्टेट। तो ये साइकिल चलता रहता है और लास्ट होता है जब ये तब तक रन होता जाएगा जब तक इसका टास्क कंप्लीट नहीं हो जाएगा, और इसका टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये टर्मिनेट कंडीशन में आ जाएगा, मतलब इसको प्रोसेस को एंड कर दिया जाएगा। ये हो जाएगी 5th नंबर की स्टेट। तो ये 5 स्टेट हैं, ये एक तरीके से मिनिमम स्टेट हैं। अब आगे इनको और भी कैटेगराइज किया जा सकता है, बट ये मिनिमम स्टेट्स हैं एक साइकिल की, एक प्रोसेस की लाइफ साइकिल में। और ये जो स्टेट के बारे में हमने बात किया था, इनको वापस से एक बार हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं थ्योरेटिकल पार्ट के साथ। वैसे इनमें आपको समझ आया होगा, मैंने इससे समझा दिया है, वो ही काफ़ी है, बट फिर भी देख लेते हैं। जैसे पहली स्टेट हो जाएगी न्यू, ठीक है। तो ए प्रोग्राम विच इज़ गोइंग टू बी पिक्ड अप बाय द OS इनटू द मेन मेमोरी इज कॉल्ड ए न्यू प्रोसेस, ठीक है। अब काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, जब प्रोसेस को जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पिक करके मेन मेमोरी में डालता है। जब भी भाई लेट्स से प्रोसेस यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं, ठीक है, लेट्स से P1 P2 P3, अब ये मेन मेमोरी है, ठीक है, लेट्स से मेन मेमोरी। तब जब प्रोसेस को पिक करके मेन मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए लाया जाता है, तो जैसे ही लाया जाता है तो वो एक तरीके से न्यू प्रोसेस होता है, ठीक है। उसकी स्टेट होती है न्यू, वो बिल्कुल न्यू प्रोसेस होता है। रेडी स्टेट के बारे में बात करें, सेकंड स्टेट है जो है रेडी स्टेट। व्हेन एवर ए प्रोसेस इज क्रिएटेड इट डायरेक्टली एंटर्स इन द रेडी स्टेट, ठीक है, इन विच इट वेट्स फॉर द CPU टू बी असाइन। जब एक प्रोसेस क्रिएट किया जाता है तो क्रिएट होने के बाद वो तुरंत रेडी स्टेट में चला जाता है, मतलब कि वो रेडी होता है। अब रेडी होता है तो वो रेडी प्रोसेस काफ़ी सारे हो सकते हैं, रेडी कंडीशन में है, रेडी स्टेट में है। अब वो वेट कर रहे होते हैं कि उसका नंबर कब आएगा, CPU को कब असाइन किया जाएगा, तो उसका वेट करते रहते हो। तो ये हो जाती है रेडी कंडीशन, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम picks the new processor from the secondary memory and put all of them in the main memory। मैंने बताया था कि जितने भी प्रोसेसर होते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से लेकर के मेन मेमोरी में रख देता है, तो वहाँ वो फिर एग्जीक्यूट होने के लिए मेन मेमोरी रखे जाते हैं। The process which are ready for the execution and reside in the main memory are called ready state process। जो प्रोसेस यहाँ से होते हैं उनको मेन मेमोरी में लिया जाता है, तो जो भी प्रोसेसर मेन मेमोरी में होंगे वो सब रेडी स्टेट में होंगे। कितने भी प्रोसेस हो सकते हैं 1 2 3 4 5, तो जो मेन मेमोरी में होंगे इसका मतलब वो रेडी हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, वो वेट कर रहे हैं CPU का कब उनका नंबर आएगा, ठीक है। तो वो जो मेन मेमोरी में होते हैं वो होते हैं रेडी स्टेट में। अब थर्ड है यहाँ पे रनिंग। One of the processes from the ready state will be chosen by the operating system depending upon the scheduling algorithm. Hence, we have only one CPU in our system. अब मैंने बताया था कि काफ़ी सारे प्रोसेसर हो सकते हैं, ठीक है, जो रेडी हैं। लेट्स से P1 P2 P3 3 प्रोसेसर हैं। अब ये रेडी हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, बट हमारे पास CPU एक ही होगा। लेट्स से एक CPU है हमारे पास। तो अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करता है कि कौन से प्रोसेसर को असाइन करना है CPU, P3 को करना है, P2 को करना है, P1 को करना है। तो ये एल्गोरिथम होते हैं शेड्यूलिंग के कि कौन से ऑपरेटर को पहले चूज करना है। तो वो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जब उनको चूज किया, ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल करता है, सेलेक्ट करता है। लेट से P1 को इसने एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को CPU अलोकेट होगा। लेट से P1 को इसने CPU अलोकेट कर दिया, तो P1 अब CPU में आ चुका है, ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो चुका है। तो P1 है जो अब रनिंग कंडीशन में होगा, मतलब ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ये होती है रनिंग कंडीशन। द नंबर ऑफ रनिंग प्रोसेसर्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर टाइम विल ऑलवेज बी 1। जैसे एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो रनिंग कंडीशन में एक ही प्रोसेसर होगा, क्योंकि पास हमारे पास एक CPU है, तो एक टाइम पे ये एक ही प्रोसेस को रन कर सकता है, ठीक है। तो वही ये बोल रहा है कि अगर हम बात करें पर्टिकुलर टाइम की, तो एक टाइम पे हमारे पास एक ही प्रोसेसर रनिंग कंडीशन में होगा। इफ़ वी हैव n नंबर प्रोसेसर्स इन द सिस्टम देन वी हैव n प्रोसेसेस रनिंग साइमल्टेनियसली। अब ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेट्स से हमारे पास n नंबर ऑफ प्रोसेसर हैं, तो वो सारे रनिंग कंडीशन में भी हो सकते हैं, मतलब वो सारे एक साथ साइमल्टेनियसली भी रन कर सकते हैं, बिकॉज उनको टाइम अलोकेट किया जाता है। एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए बारी बारी से उनको एग्जीक्यूट किया जाता है।
तो ये वही बोल रहा है कि अब अगर हमारे पास मोर देन वन प्रोसेसर हैं एंड लेट्स से एन नंबर ऑफ प्रोसेसर हैं, तो वो सारे एक साथ भी साइमल्टेनियसली रनिंग कंडीशन में हो सकते हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ ए प्रोसेस, तो इनमें हम बात करें नेक्स्ट जो कि है हमारे पास फोर्थ, वो है ब्लॉक या वेट। मैंने बताया था जब भी किसी प्रोसेसर को रन कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसको ज़रूरत पड़ी किसी इनपुट की, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो वेट करना पड़ेगा तो उसको वेट स्टेट में यहाँ पे डाल देंगे ब्लॉक, मतलब उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए। फ्रॉम द रनिंग स्टेट, जब रनिंग वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा उसी टाइम पे तो इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रॉम द रनिंग स्टेट ए प्रोसेस कैन मेक द ट्रांजिशन टू द ब्लॉक और वेट स्टेट, मतलब कि रनिंग कंडीशन से, लेट्स से वो प्रोसेस रनिंग कंडीशन में है तभी तो रनिंग से वो वेट में जाएगा। जब वो रन कर रहा होगा तभी तो उसको वेट करना पड़ेगा। तो रनिंग से वेट कंडीशन में वो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उस पर डिपेंड करता है कि कौन से प्रोसेस को ब्लॉक करना है, किसको क्या करना है, कौन से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है। तो इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं जो आई थिंक हम नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में, ठीक है। तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 6, 7 और 8 आई थिंक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं, उनको 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। व्हेन ए प्रोसेस वेट फॉर द सर्टेन रिसोर्स टू बी असाइंड और for the input from the user, then operating system move this process to block और wait state। वो वही बताया मैंने कि जब भी किसी प्रोसेस को लेट से किसी इनपुट का वेट करना होगा या फिर किसी रिसोर्स का अलोकेट करना, लेट से उसको मेमोरी किसी प्रोसेस को अलोकेट करनी है जो उसको दूसरा प्रोसेस ऑलरेडी यूज कर रहा है, तो तब तक ये इसको यूज करते रहेगा, तब तक दूसरे प्रोसेस को लेट से वेट करना पड़ रहा है। तो वेट करना पड़ रहा है तो इसको वेट स्टेट में यहाँ पे डाल दिया जाता है। और फिफ्थ है कंप्लीशन या टर्मिनेशन स्टेट। जब प्रोसेस है वो अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर देता है, इट कम्स इन द टर्मिनेशन स्टेट, मतलब कि जब प्रोसेस फिनिश हो जाता है तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है और वो टर्मिनेशन स्टेट में आ जाता है। ऑल द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस लाइक पीसीबी विल ऑल्सो बी डिलीटेड, द प्रोसेस विल बी टर्मिनेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वही बोल रहा है कि जब प्रोसेस कोई है प्रोसेस वो फिनिश हो जाता है तो टर्मिनेट स्टेट में आ जाता है, तो उससे रिलेटेड उसके कॉन्टेक्स्ट में जितने भी और प्रोसेस, जैसे पीसीबी होता है हर प्रोसेस का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, तो ये सारे इसके कॉन्टेक्स्ट होते हैं रिलेटेड, इनको भी डिलीट कर दिया जाता है क्योंकि इसका टास्क फिनिश हो चुका है, ये टर्मिनेट हो चुका है। तो प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो उसका जो पीसीबी होगा उसको भी टर्मिनेट या उसको डिलीट कर दिया जाएगा। तो ये हो गए स्टेट्स के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी, ठीक है। अब हम इसी में बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस। जो प्रोसेसर हैं तो हमने देखा है कि प्रोसेस कौन सी कंडीशन में हो सकता है, कंडीशंस के बारे में बात की है। बट अब प्रोसेस के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं वो भी हम वहाँ पे बात कर लेते हैं। बेसिकली 4 ऑपरेशंस हैं जो एक प्रोसेस पे परफॉर्म किए जा सकते हैं। ऑपरेशन से मतलब है जैसे प्रोसेस को क्रिएट किया जा सकता है, प्रोसेस को शेड्यूल किया जा सकता है, ठीक है, कभी इसको एग्जीक्यूट करवाना है, कभी इसको वेट करवाना है, शेड्यूल किया जा सकता है। और एग्जीक्यूशन, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाया जाता है। और डिलीटिंग या किलिंग, प्रोसेस को डिलीट किया जाता है और किल कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये 4 ऑपरेशंस हैं जो कि एक प्रोसेस पे परफॉर्म किए जा सकते हैं। वंस द प्रोसेस इज क्रिएटेड इट विल बी रेडी एंड कम इनटू द रेडी क्यू मेन मेमोरी एंड विल बी रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। जब प्रोसेस क्रिएट किया जाता है तो वो रेडी हो जाता है, वो रेडी क्यू में रहता है, मेन मेमोरी में आ जाता है और वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होता है। तो क्रिएशन मतलब प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है, एक ऑपरेशन ये है। शेड्यूलिंग, आउट ऑफ मैनी प्रोसेसर प्रेजेंट इन द रेडी क्यू, ठीक है, आउट ऑफ द मैनी प्रोसेस present in the ready queue, the operating system choose one process to start executing and selecting the process which is to be executed next is known as scheduling। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि काफ़ी सारे प्रोसेस हो सकते हैं जो रेडी कंडीशन में, तो कौन से प्रोसेस को चूज करना है, उसको रन करवाना है, ये डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस प्रोसेस को जो सेलेक्ट करने का प्रोसेस है इसको ही बोलते हैं शेड्यूलिंग, ठीक है। चूज करना कि कौन सा प्रोसेस को रन करवाना है पहले, इसको बोलते हैं शेड्यूलिंग, ठीक है। ये शेड्यूलिंग होती है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के द्वारा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। एग्जीक्यूशन है नेक्स्ट। वंस द प्रोसेस इज शेड्यूल्ड, जब प्रोसेस सेलेक्ट कर लिया जाता है कि लेट से ये प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है पहले, जब सेलेक्ट कर लिया जाता है वंस द प्रोसेस इज शेड्यूल्ड फॉर द एग्जीक्यूशन द प्रोसेस स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट,
ठीक है। तो प्रोसेसर है जो इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। प्रोसेस में कम टू द ब्लॉक और वेट स्टेट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, ये हम बात कर चुके हैं। जब प्रोसेस रनिंग कंडीशन में होता है तो वो वेट स्टेट में भी आ सकता है बीच में, अगर उसको वेट करना पड़ा तो, ठीक है। और लास्ट है डिलीटिंग और किलिंग। वंस द पर्पज ऑफ द प्रोसेस गेट्स ओवर देन ऑपरेटिंग सिस्टम विल किल द प्रोसेस। जब ऑपरेटिंग सिस्टम किसी पर्पज या कोई टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्रिएट किया जाता है, जब उसका टास्क कंप्लीट हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को डिलीट कर देता है या किल कर देता है, और उससे रिलेटेड जो पीसीबी होता है उसको भी डिलीट कर दिया जाता है, जो कि हमने अभी यहाँ थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस होते हैं उनकी स्टेट्स के बारे में हमने बात की। यहाँ पे 5 स्टेट होती हैं, कौन कौन सी, उनके बारे में बात करी। इस डायग्राम की सहायता से हमने लाइफ साइकिल को डिस्कस किया था, और स्टेट्स के बारे में भी हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया था। और फाइनली हमने बात किया कि प्रोसेस पे कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था यहाँ पर प्रोसेस के स्टेट्स के बारे में। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं, आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसको आप विजिट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने स्टार्ट कर दिया है, और मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग इन C++ स्टार्ट कर दिया है, और 1 या 2 दिन में मैं यहाँ पर डेटाबेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ, फिर नेटवर्किंग। ये सारे पैरेलली हम चलते जाएंगे। तो जो भी सब्जेक्ट्स मैं स्टार्ट कर चुका हूँ उनको आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जा करके वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।